subtract beads with the index finger like this. So how many beads are sorry, we are using this. No, I will do once again. First sum is 1 3 minus 2. So 1 with the thumb, 3 with the thumb, then is minus 2. Minus 2 means subtraction with the index finger. So how many beads are up? It's 2. So the answer will be 2. Like this. Now see, कुछ बीड्स ऊपर हैं और कुछ नीचे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टूल क्लियर करेंगे राइट टू लेफ्ट विथ थंब एंड मिडल फिंगर लाइक दिस. नेक्स्ट सम इज 2 minus 2 1. कभी भी आप देखोगे जब अबैकस के सम्स होते हैं ना, तो प्लस का साइन नहीं लगाते, हम सिर्फ माइनस का लगाते हैं. जब कोई साइन नहीं होता इसका मतलब है कि एडिशन का ही साइन है. ठीक है. 2 minus 2 1. नाउ 2 विद द थंब, minus 2 see with the index finger, and 1 again with the thumb. So what is the answer? 1. So we will write 1 here. Now again I will do short clearing from right to left with thumb and middle finger. Now next sum is 4 minus 1 1. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि जब भी आपका बच्चा सम कर रहा है ना, तो आपने उसको बोलना है कि आपने एक एक डिजिट नोटबुक्स नहीं देखना, लाइक 4 पहले 4 ऐड करेगा फिर -1 करेगा. नो, क्योंकि जो अबैकस है उससे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीज होती है, मेमोरी इंक्रीज होती है. तो हमने क्या करना है, बस एक बार पढ़ना है और अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि ये डिजिट्स हैं, लाइक 4 -1 1. सो आई विल प्लेस द टूल ओवर द सम एंड आई विल सॉल्व लाइक 4 -1 1 again. So what is the answer? 4. See, I have not seen digits one by one. It will happen only in abacus that your child will do work, or your student, if you are a teacher, if you are teaching abacus to the students also, their memory will increase to a great extent, their concentration, their speed. Okay. So again I am doing short clearing with the same fingers. Next sum is 3 minus 1 1. So see, 3 with the thumb, -1 and again 1. So how many beads are up? 3. So 3 is the answer. So I will write 3 here. Again I will do short clearing. Next sum is 3 minus 3 2. 3 minus 3 then 2. So how many beads are up? 2. So I will write 2 here. Now again I will do short clearing. What is the next sum? 1 2 1. 1 2 1. How many beads are up? 4. So 4 is the answer. अब इसका अबैकस का फायदा जो चाइल्ड को या स्टूडेंट को डेली लाइफ में कैसे है, जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आपको, तो उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है और कुछ बच्चे स्पीड को मैच नहीं कर पाते, तो उनका वर्क जो है छूट जाता है. तो उसका हल क्या है कि आपको बच्चे की स्पीड इंक्रीज करनी है. तो दिस इज द ओनली वे that your student, your child will do sums like anything in any subject. अगर वो इंग्लिश लिख रहा है, मैथ्स लिख रहा है, उसकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी. सो प्लीज आप ये अबैकस जरूर अपने बच्चे के साथ करना और ये टूल जरूर परचेज कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया. नेक्स्ट सम 3 1 minus 2 3 1 minus 2. So what is the answer? 2. Again I will do शॉर्ट क्लियरिंग. और इसका फायदा इतना है कि हमने सिर्फ ये टूल ना कुछ ही लेवल्स तक यूज करना है. एज यू ऑल नो कि 8 लेवल्स होते हैं, कुछ ही लेवल तक करना है. उसके बाद बच्चे के दिमाग में फिट हो जाता है टूल और वो सिर्फ फिंगर्स की हेल्प से ही सम सॉल्व करता है. नेक्स्ट सम क्या है? 1 minus 1 4. 1 minus 1 4. So how many beads are up? 4. So 4 is the answer. Next 1 2 minus 1. Short clearing. Then 1 2 minus 1. So what is the answer? 2. Again I will do short clearing. Now the next sum is, see, 6 minus 5 3. Now 6, you know the value of this bead is 5. So 6 is the digit. So 6 with thumb and middle finger we will move both the beads. Then उसके बाद -5 with the middle finger and next is 3. So what is the answer? 4. I'll write 4 here and I'll do short clearing. Next sum is 6 2 minus 5. Again 6 2 5 इसकी वैल्यू है, तो -5 with the middle finger. What is the answer? 3. अब जब मैंने आपको बोला कि आपने एडिशन करनी है, तो
इससे थंब से करनी है, सबट्रैक्शन करनी है तो इंडेक्स फिंगर से करनी है। जब हमने दोनों डिजिट्स दोनों बीड्स यूज करनी है तब थंब एंड मिडल फिंगर यूज करनी है। और जब हम ऊपर वाले बीड यूज करते हैं ना, मिडल फिंगर के साथ ऐड करते हैं तो मिडल फिंगर के साथ ही माइनस करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट सम इज 5 4 -5। सी 5 4 -5, so what is the answer? 4. Next sum is you have to make sure that your child practices at least 30 to 35 sums a day, और वो बहुत easily I think 10 minutes में हो जाएंगे by stopwatch, ठीक है। नेक्स्ट है 4 -3 6, 4 -3 again 6, 5 1 6, so what is the answer? 5 नीचे है, 6 7, इसकी बीड की वैल्यू 5 है, इसकी 1 1 है, तो आंसर क्या हुआ? 7. Again I'll do short clearing and next sum is 3 6 -4, 3 6 -4, so what is the answer? 5. Now again I'm doing short clearing and next sum is 1 6 -2, 1 6 -2, so -2 with the index finger like this, and what is the answer? 5. आपने ये याद रखना है जो ऊपर वाली बीड्स है ना उसकी वैल्यू 5 ही है, ठीक है। नेक्स्ट सम इज अगेन आई एम डूइंग शॉर्ट क्लियरिंग एंड नेक्स्ट सम इज 6 3 -1, 6 3 -1, so what is the answer? 8. Short clearing with thumb and middle finger. Next sum is 2 7 -4, 2 7 -4, so what is the answer? 5, क्योंकि इस बीड की वैल्यू 5 है। 9 -3 -5, 9, सी 5 इसकी वैल्यू है 4, 9 -3 -5, तो what is the answer? 1, क्योंकि नीचे वाली बीड्स की वैल्यू है 1. अगेन आई एम डूइंग शॉर्ट क्लियरिंग. नेक्स्ट इज 7 -1 -5, 7 -1 -5, so what is the answer? 1. और ये शॉर्ट क्लियरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये बीड्स अप होंगी, हम शॉर्ट क्लियरिंग नहीं करेंगे, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट क्लियरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और फिंगर्स वही फिंगर यूज करनी है जो मैंने आपको बताया है, उसका बहुत ज्यादा यूज है क्योंकि जब टूल यूज नहीं होगा तो फिंगर से ही सम करेंगे ना, तो हमें पता होना चाहिए किस फिंगर से हमने एडिशन करनी है, किससे सब्ट्रैक्शन करनी है, सब कुछ। नेक्स्ट इज 4 5 -2, 4 5 -2, व्हाट इज द आंसर? 5 इसकी वैल्यू है, 1 1 इसकी, तो 7. आई थिंक आपको बहुत ज्यादा डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और मैंने आपको पहले भी बोला है अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इधर इंग्लिश और मैथ्स और आपको अबैकस की चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए, तो डू मैसेज में, ठीक है। कमेंट में आप लिख सकते हो कि किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए और आप अपना फीडबैक भी जरूर देना कि जो वीडियोस मैं डाल रही हूँ क्या वो आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल है, उसको हेल्प हो रही है उसकी स्टडीज में, उसके सब चीजों में उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, मेमोरी इंक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। और द बेस्ट एज टू स्टार्ट दिस अबैकस इज 5 years ओनली। क्यों? क्योंकि जो 5 years का बच्चा है उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होता है, तो जो भी आप उसमें डालते हो ना वो ग्रैब कर लेता है। तो इट्स योर ड्यूटी ना कि आप छोटी एज से ही बच्चे को अबैकस स्टार्ट करो और उसके मैथ्स में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। जब बड़े बच्चे को हम स्टार्ट करते हैं कर वो भी लेता है बट उसके दिमाग में ऑलरेडी एडिशन सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूलाज फिट हो जाते हैं। तो आप कोशिश करो कि 5 years का बच्चा ही ये अबैकस यूज करना स्टार्ट करे, ठीक है। डू कमेंट मी फॉर एनी क्वेरी, फॉर एनी वीडियो, ठीक है। आई नीड योर कोऑपरेशन. थैंक यू सो मच. बाय बाय.